आज यानी 31 अक्टूबर को पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है और सालों से ये जयंती लोग मनाते भी आ रहे हैं। भारत की आजादी में महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती क्यों मनाई जाती है? आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का खिताब कैसे मिला। चलिए जानते हैं आखिर उन्हें लौह पुरुष की उपाधि किसने और कब दी थी। केवल भारत की आजादी ही नहीं बल्कि आजादी के बाद भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद भारत में कई देशी रियासतें रहीं। बता दें, रियासत उसे कहा जाता था जहां पर अंग्रेज और राजा दोनों मिलकर उस जगह पर राज करते थे, जिसे भारत में अभी मिलाना था। ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली और उन्होंने बहुत ही बखूबी से 592 रियासतों को भारत में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। 552 रियासतों को मिलाने के बाद कुछ ऐसे रियासत भी थे जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। उन 3 रियासतों के नाम हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के राजा ने अलग देश बनाने की मांग की तो कुछ राज्यों के लोगों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे में सरदार ने तमाम योजनाओं और ऑपरेशंस की मदद से इनको भारत में शामिल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को भारत के साथ जोड़ा और एक अखंड भारत का निर्माण किया। इस काम से खुश होकर गांधी जी ने पटेल को लौह पुरुष का खिताब दिया, क्योंकि भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम इतना आसान नहीं था। साथ ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। दरअसल 1928 में बारडोली तालुका में सूखा पड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर टैक्स दर 6 से 22% कर दिया और धमकाया कि टैक्स नहीं भरने पर जमीन जब्त की जाएगी। पटेल ने सर्वे करने के बाद एक योजना के तहत कुछ जासूस बनाए। ये गुप्तचर बताया करते थे कि आज अमुक किसान का पट्टा लिखाया जाएगा। पटेल उस किसान को गायब कर देते थे। इससे अंग्रेज न टैक्स वसूल पा रहे थे और न ही जमीन, जिससे अंग्रेजों को टैक्स दर 22% से फिर से 6% करना पड़ा। बारडोली के किसान पटेल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसके नेतृत्व में उनकी जमीन बची। अब आपको बताते हैं इतना होने पर भी पटेल को क्यों नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री। 1946 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज कमजोर पड़ चुके थे। अंग्रेजों के सुझाव पर कांग्रेस में एक अंतरिम वर्किंग कमेटी बनाई गई। तय हुआ कि 1946 में जो अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष पद की दावेदारी में नेहरू, कृपलानी, पटेल, खान अब्दुल्ला गफ्फर खान और राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे। प्रांतीय कमेटी के चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो 15 में से 12 वोट पटेल को, 2 कृपलानी को और 15वें का पता नहीं। नेहरू के खाते में 0 आया। वहीं गांधी जी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने एक चिट के जरिए पटेल को अपना नाम वापस लेने का सुझाव दिया। पटेल मान गए। गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष चुना। कहते हैं कि बाद में गांधी ने पत्रकारों को बताया कि नेहरू अध्यक्ष नहीं बनते तो कांग्रेस टूट जाती, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज उठाते। अब आपको बताते हैं कश्मीर से जुड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में। आजादी के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर भारत में शामिल करने से मना कर दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के लोकल मुस्लिम कबायलियों से मिल गए। इससे परेशान होकर हरि सिंह ने पटेल से संपर्क किया। पटेल ने वीपी मेनन को कश्मीर भेजा। मेनन ने हरि सिंह से कहा, आप अखंड भारत का हिस्सा बनने की बात लिखित में दें तो मैं 2 घंटे में सारे कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दूंगा। हरि सिंह मान गए। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को विशेष दर्जा की फरमाइश की। पटेल ने नेहरू की जिद पर स्वीकृति दे दी, मगर उन्होंने आर्टिकल 370 जिसे नेहरू और अब्दुल्ला ने तैयार करवाया था में छोटा सा बदलाव किया।
कि संसद जब चाहे राष्ट्रपति की सहमति से धारा 370 खत्म कर सकती है। अतः मोदी सरकार ने वही किया और कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा बन गया। आपको बता दें, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में किसान पिता झवेर भाई पटेल के घर में हुआ। माँ लाडला देवी गृहिणी थी। 1897 में मैट्रिक्स पास किया, लंदन में कानून की पढ़ाई पूरी की और अहमदाबाद आकर वकालत करने लगे। वही महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित होकर वो भी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। वहीं 15 दिसंबर 1950 में मुंबई के बिरला हाउस में दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल के एक युग का अंत हो गया। आज भी उनकी कहानियां, उनका योगदान पूरा देश याद करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर सहारा समय डिजिटल की ओर से सत सत नमन।